जय हिंद। मैं शमशाद आलम। बिहार विधानसभा का चुनाव के वक्त में जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दमखम से चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त में कुछ लोग इस बात को कह रहे थे कि अगर 2 4 5 सीट अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत जाएगी तो क्या होने वाला है। आज उसी के ऊपर बात करेंगे। जो जो लोग कहते थे कि भाई कि अगर 5 सीट जीतता है तो क्या होता है, चलिए समझेंगे कि आखिर 5 सीट जो जीता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में, उसकी ताकत क्या है। भाई ताकत यह है कि आने वाले वक्त में एक बात तय है कि भाई राणा रंजीत सिंह या आदिल हसन जो है कि एमएलसी बनेंगे। ये 5 सीट की ताकत है। जो लोग कहते थे ना कि भाई 5 सीट जीत के करोगे क्या, वो 5 सीट जीत के हमारे पास ही आना होगा। भाई वो लोग को जो है कि इस वीडियो को देखना चाहिए कि कैसे 5 सीट के बदौलत एक एमएलसी बनना तय लगभग लगभग माना जा रहा है। ये सारी बात जो इस वीडियो में करेंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर भाई 5 विधायक और एक एमएलसी जो है कि होने वाला। 5 तो विधायक ऑलरेडी विधानसभा का चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत चुकी है। अब जो है कि आने वाले वक्त में जब एमएलसी की चुनाव होगी तो भाई एक सीट जो है कि एआईएमआईएम का एमएलसी भाई जीतने वाला है, चाहे राणा रंजीत सिंह हो या फिर आदिल हसन साहब हो। अब देखिए कैसे, देखिए कुछ ही महीना के बाद जो है कि भाई बिहार में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। अब राज्यसभा का 5 सीट जो है कि भाई वैकेंट होगा। 5 सीट में जो है कि कौन कौन है, तो 2 सीट जो है कि आरजेडी के कोटे से, 2 सीट जो है कि जदयू के कोटे से और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा। अब जब है कि भाई ये वैकेंट होगा यानी कि खाली होगा, तो चुनाव तो लाजिम है कि होना है 5 सीट पे बिहार में राज्यसभा का। अब राज्यसभा का जब होगा तो आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में ही आंकड़ा बताया था कि टोटल जो है कि 5 सीट के लिए भाई 41 वोट करके जो है कि भाई एक उम्मीदवार को चाहिए। तो जिस तरीके से इंडिया मतलब एनडीए गठबंधन का प्रचंड बहुमत है, वो आसानी से 4 सीट जीत रहा। हाँ, राज्यसभा का 1 सीट जो है वो टसन रहेगा। मतलब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस और भाई झुकेगा, भाई उधर का पलड़ा भारी रहेगा, चाहे वो एनडीए गठबंधन के साथ जाए या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाए। तो एक बात तो है, इंडिया गठबंधन अगर हिना साहब को जो है कि अगर वो अपना उम्मीदवार बनाता राज्यसभा के लिए तो भाई एक बात बन सकती है। और परहेज नहीं है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को परहेज नहीं है कि भाई हम आरजेडी कोटे से जो भी राज्यसभा के सदस्य होंगे उनको हम वोट नहीं करेंगे, ऐसा परहेज नहीं हो, करेंगे भी। लेकिन इसमें क्या है कि एक बात है कि जब आप हमसे मांगने के लिए आएंगे कि भाई आपके जो 5 विधायक है वो आप जो है कि आरजेडी कोटे से जो भी उम्मीदवार होंगे उनको आप वोट कीजिए, तो फिर हमारा भी एक डिमांड होगा ना। जब हमारा डिमांड होगा यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डिमांड होगा। अब जब इनका डिमांड होगा तो स्पष्ट रूप से क्या डिमांड हो सकता है, यही डिमांड होगा कि ठीक है राज्यसभा में हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन जब एमएलसी का चुनाव होगा उस वक्त में एक एमएलसी को भाई मेरा चुनाव को जिताकर भेजना होगा। देखिए ये होता है ताकत, जो लोग का हमेशा दिल और दिमाग में चलता था ना कि 5 सीट आखिर जीत के करोगे क्या, तो आज एक एमएलसी बनते बनते है ना, अब तो समझ में आया होगा आपको कि 5 सीट की ताकत क्या है। अब देखिए अगर ये तो आरजेडी कोटे से है, दूसरी बात है अगर एनडीए फोल्डर से भी अगर जनता दल यूनाइटेड अगर का कोई कैंडिडेट भाई टसन में रहेगा और उसको एक सीट में 41 सीट की दरकार रहेगी, तो भाई अगर 3 सीट उसको चाहिए यानी कि 3 वोट चाहिए, और वो आज के वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 5 सीट है, तो वो ऑलरेडी अगर जदयू से अगर जो जदयू फोल्डर से अगर कोई राज्यसभा का सदस्य अगर एक लास्ट वाली सीट पे चलेगा, वहां भी बात होगी। वहां भी जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर जो है अख्तरुल ईमान साहब, वो इस बात को कहेंगे कि ठीक है मैं आपको 3 वोट दे रहा हूं, लेकिन उसके बदले जब एमएलसी का चुनाव होगा उस वक्त में आप हमें जो है कि सपोर्ट कर दीजिए, हमारा एक एमएलसी होनी चाहिए और एमएलसी आसानी से बन सकता है। ये है ताकत। चाहे वो एनडीए फोल्डर के साथ जाएंगे तो भी जो है कि भाई बार्गेनिंग हो सकता है, बार्गेनिंग हो सकता है। इंडिया फोल्डर के साथ जाएंगे अगर तो भी जो है कि बार्गेनिंग हो सकता है, यानी कि ये बात लगभग लगभग तय मान लीजिए कि भाई एक एमएलसी बिहार में बनने वाला है। अब इसी दौरान में जो है कि राणा रंजीत सिंह एक बात को कहे थे, जब मीडिया वाले लोग उनसे सवाल किए थे, जब पूछ रहे थे चुनाव के वक्त, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद कि आखिर आप एक बात बताइए, आपको बहुत कम वोट मिला, क्या आप चाहते हैं, क्या है क्या आप बने रहेंगे, तो वो एक बात कहे थे कि देखिए एक बात तो तय है, मेरे लिए
विधायक एमपी बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैं लीडर बनने के लिए आऊं। और आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए उठाकर, जहां भी मुस्लिम की आबादी होगी, अगर 10 में से 7 लोग जो है राणा रणजीत सिंह को जानता है। भाई मैं उस फैमिली से आता हूं जिस फैमिली में हमेशा विधायक और एमपी रहे हैं, तो मुझे विधायक और एमपी बनने का शौक नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है आने वाले वक्त में भाई, मतलब राज्यसभा और एमएलसी जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर 5 सीट जीती है तो आने वाले वक्त में 25 जीतेगी। उस समय जो है कि एमएलसी और राज्यसभा जाना मेरे लिए क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं नेता बनने के लिए आया। अब एक बात समझिए कि कैसा जो है कि संकेत आने की दिया गया। राणा रणजीत सिंह एमएलसी जाएंगे या फिर जो है कि आदिल हसन। देखिए आदिल हसन राष्ट्रीय प्रवक्ता है और जिस मार्जिन से वो चुनाव को हारे, बात समझिएगा, बलरामपुर में इतना मतलब काफी करीब से जाकर चुनाव को हारे। वो तो जीते हुए थे, उनको जो है कि एक हराया गया, 200-250 वोट से हारे हैं, वो भी प्रबल दावेदार हो गए। ये बात देखिए, ये बात मैं कोई ऑफिशियल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई ये दोनों जो है प्रबल दावेदार हो सकते हैं। ये है या इंजीनियर आफ्ताब साहब, क्योंकि इंजीनियर आफ्ताब साहब फाउंडर मेंबर है यानी कि बिहार में पार्टी को लेकर, वो भी हो सकते हैं। जो भी होंगे XYZ जो भी होंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, ये भाई खुशी की बात है कि आपका ताकत, जो सीमांचल के लोग अपने बहुमूल्य वोट देकर 5 आने की विधायक को जीता और जिताने के बाद सदन भेजे, आज उनकी ताकत है कि भाई एक एमएलसी जो है कि बनेगा, हाँ विधान परिषद में भाई जाएगा। अब एमएलसी बनना है तो ये तो काफी बेहतर वाली बात है। 41 का है कि भाई अगर 5 ठो सीट पे उम्मीदवार खड़े होंगे तो 41-41 वोट चाहिए। और आंकड़ा बताए थे कि इंडिया गठबंधन के पास कुल मिलाकर जो है कि 35 आने की वोट हो पा रहा, और एनडीए गठबंधन के पास कुल मिलाकर जो है कि 202 वोट हो पा रहा, यानी कि 202 विधायक है और उधर 35 विधायक है। अब एक सीट पर जो टसन रहेगा ना, टसन बड़ा दमदार तरीके से होगा, यानी कि यह बात स्पष्ट है, जिस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाएगा भाई उसी का राज्यसभा सदस्य बनेगा। तो अब जो है खेला में बड़ा मजा आएगा और इस खेला में देखने में मजा आएगा। और जो लोग इस बात को कहते थे कि भाई क्या होगा, आना तो तुमको हमारे पास ही पड़ेगा, अब उनको भाई आना पड़ेगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास। हाँ ये बात है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की औरा अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है? 5 विधायक, 1 एमएलसी, आने वाले वक्त में भाई बहुत कुछ होने वाला है। अब क्या लगता है आप लोगों को, जिस तरीके से अगर एनडीए गठबंधन के साथ जाना चाहिए, यानी कि नीतीश कुमार के साथ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बात है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का ऐलान है कि हमें गुरेज नहीं है जनता दल यूनाइटेड के साथ, और जनता दल यूनाइटेड की मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार है, हमको गुरेज नहीं है उनके साथ। हाँ लेकिन बीजेपी से हमको जो है कि भाई उनकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी बहुत अंतर है, उनके साथ मैं कभी जाना पसंद नहीं करूंगा। हाँ तो ये होगा कि अगर अंतिम जो कैंडिडेट होगा अगर वो जनता दल यूनाइटेड से होगा तो जो है कि AIMIM सोचेगा, तो फिर इधर ये भी हो सकता है कि हिना साहब को जो है कि भाई सामने लाए, तो भी बहुत कुछ है, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। अब आप लोग इसको किस रूप में देखते हैं, आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।